हेलो दोस्त। ये जो जीत सीरीज यूपी पुलिस के लिए चलाई जा रही है सोनवीर सर के द्वारा, इसका हैंड रिटन नोट्स आपको डेली टू डेली देते रहेंगे। लेकिन अगर ये नोट्स आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर बताइएगा, तब हम आपको डेली टू डेली देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। संविधान के पृष्ठ के किनारों की किसने डिजाइन किया था? नंदलाल बोस ने किया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इस समय अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक दोस्त 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इस समय स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान संविधान का सुलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। संविधान को हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। भारतीय संविधान के छठी अनुसूची में 4 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। पहली अनुसूची में संघ व उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे जब संघ साथ साथ रहेंगे तो वेतन तो जरूर मिलेगा। जब वेतन मिलेगा तो एक जगह बैठने की व्यवस्था जरूर होगी, बैठने मतलब शपथ करने की। और जब एक जगह बैठेंगे भाई तो सीट की जरूरत जरूर पड़ेगी, तो सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं और अपने तरीके से किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो ऐसे ही याद करते हैं जैसे हमें समझ में आता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों जनजातियों का प्रशासन। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर भिड़ाना है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार है। सोम किसके देवता थे? पौधों के। सत्यमेव जयते कहाँ सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। वैदिक काल में किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया था? चावल के लिए। वैदिक काल में गाय को अगन्या कहते थे और कृषि भूमि को उर्वरा कहते थे। पुत्री को दुहिता कहते थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन है? यूपी। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। जैसे 8 राज्यों से गुजरती है तो आठों देखिएगा, एक ट्रिक भी बताए हैं, जैसे मित्र पर गमछा झार। मित्र मतलब मिजोरम और त्रिपुरा। पर मतलब पश्चिम बंगाल राजस्थान। गमछा मतलब गुजरात। म मतलब एमपी। छ मतलब छत्तीसगढ़। झार मतलब झारखंड। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में है। कर्क रेखा भारत के मध्य में है। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। किन नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में जमुना के नाम से। फेसबुक इंक का नया नाम मेटा है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई थी। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। मुरादाबाद को पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। मिर्जापुर को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। मुजफ्फरनगर को चीनी का कटोरा कहा जाता है।
फिरोजाबाद को चूड़ियों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है दो मछली तीर कमान। गंगा जमुना का संगम। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 1938 में अपनाया गया था। सॉरी, राजकीय लिखा है। राजकीय चिन्ह 1938 में अपनाया गया था। यूपी के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 80 से 80.12% सर्वाधिक है? गौतम बुद्ध नगर का। सबसे कम श्रावस्ती का है? भारत में 74.04% है 2011 के अनुसार। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल का है। सबसे कम साक्षरता बिहार का है। उत्तर प्रदेश में ओमैन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? 1090। पुलिस सेवा के लिए 112। सीएम सेवा के लिए 1076। साइबर क्राइम के लिए 1930। चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098। एम्बुलेंस के लिए 108। 101 फायर ब्रिगेड के लिए। किस संगठन का नारा सर्वोत्तम सुरक्षा है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इन्हें बैक कैट कमांडो कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव सद्भाव फाउंडेशन के प्रबंध और प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होती है? कार्यकारी परिषद की। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की स्थापना 1992 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। गृह मंत्रालय इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। भारत में चावल का प्रमुख उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। राजस्थान में सरसों बाजरा। महाराष्ट्र में आम केला प्याज ये सभी उत्पादन होते हैं। गुजरात में मूंगफली कपास। कर्नाटक में कॉफी। यूपी में गेहूं और गन्ना भी यूपी में ही होता है। असम में चाय। एमपी में दाल। फिर एमपी में सोयाबीन भी होता है। विदेश व्यापार महानिदेशक किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य था जन कल्याण के साथ लाभ कमाना। समाजवादी अर्थव्यवस्था इस पे सरकार का नियंत्रण रहता है। इसके जनक कार्ल मार्क्स हैं। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? HYV बीज। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं जो कि इन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया था। हरित क्रांति का अन्य नाम है जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल के जनक रे टॉमिल्सन हैं। ईमेल का प्रारूप 1970 में तैयार किया गया था। ईमेल सबसे पहले भेजा गया था 1971 में। ईमेल के जनक भारत में शिवा अय्या दुर्रई हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस पर। 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? दुग्धालय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में खेती पशुपालन खनन आदि आ जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग कारखाने। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र जैसे पुलिस सेवा हो गई हॉस्पिटल सेवा हो गया ये सभी आ जाते हैं इसमें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग 6 है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। गीतांजलि पुस्तक इन्होंने बंगाली भाषा में लिखा था। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या थी? यूरो।
जर्मनी की मुद्रा यूरो, इटली की मुद्रा यूरो, यूनान की मुद्रा यूरो, स्पेन की मुद्रा यूरो, आयरलैंड की मुद्रा यूरो। इसी ट्रिक से भी अपने से याद कर सकते हैं। जर्मनी मनी कहाँ मिलती है दोस्त? यारों के पास ही मिलती है। इटली खाना होगा तो यारों के पास ही पैसे मिलते हैं। नॉन भी खाना होगा तो भी यारों के पास जाएंगे। पेन में अगर दर्द होगा, पेन मतलब दर्द होगा तब भी यारों के पास जाते हैं। आयरलैंड आयरलैंड का यूरो। रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसने दिया था? किसे दिया जाता है? मैरी क्यूरी को। मैरी क्यूरी तो विज्ञान में नोबेल पाने वाली एकमात्र महिला है। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम की पुस्तक अनब्रेकेबल है। साइना नेहवाल की बुक है प्लेइंग टू विन है। नो होल्डिंग माइकल होल्डिंग की बुक है इम्परफेक्ट संजय माजरेकर की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है। आधुनिक ओलंपिक का गठन 1896 में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक में महिलाओं ने हिस्सा लिया था 1900 ईस्वी में। भारत ने भी 1900 ईस्वी में ही हिस्सा लिया था। 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। आरबीआई गवर्नर पहले आरबीआई गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय सीडी देशमुख थे। आरबीआई गवर्नर स्वतंत्रता के समय सीडी देशमुख थे। विमुद्रीकरण का मतलब कितनी बार नोटबंदी हुआ था? विमुद्रीकरण 3 बार हुए थे। अब तक कुल 3 बार हो चुके हैं। पहली बार 1946 में हुआ था, दूसरी बार 1978 में हुआ था, तीसरी बार 2016 में हुआ था। जीएसटी का सामान्य पोर्टल क्या है? www.gst.government.in। जीएसटी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ था और 101वां संविधान द्वारा इसे लागू किया गया था। इसका संग्रहालय गोवा में है। जनक इसके अटल बिहारी वाजपेयी हैं। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1974 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। कोणीय संवेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। शैक्षिक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 28वां। दोस्त ये प्रैक्टिस सेट आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो बताइएगा। डेली टू डेली हैंड रिटन नोट्स ऐसे देते रहेंगे। धन्यवाद।